नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय जो आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी लोगों के सवाल थे, जो सवाल आपके जहन में इतने दिनों से चल रहे थे, हालांकि आप सब लोग आजकल नाम सुन रहे हो काउंसलिंग 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 काउंसलिंग, लेकिन किसी के समझ नहीं आ रहा ये काउंसलिंग क्या है, कैसे कॉलेज की प्रेफरेंस डालनी है, कैसे अपग्रेड करते हैं कॉलेज को, क्या एक बार कॉलेज मिलने के बाद में अपन दूसरी और कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे बेहतर उससे बेस्ट, और किस तरह से अपनी सीट को लॉक करना है, फ्रीज करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ये चीजें डिटेल से समझेंगे। मैं आपको पूरा पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, जैसा कि अपन हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। इस वीडियो के अंदर भी अपन वो बातें करेंगे। अपन स्टार्ट करेंगे सीएसएस पोर्टल के फेज 1 से। फेज 1 अभी चल रहा है। जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है वो लोग कमेंट कर देंगे, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है। चलो ठीक है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले फेज 1 की। पहले तो आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिख रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफर 79 यूजी प्रोग्राम, 206 बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन और लगभग 70,000 से भी ज्यादा यूजी सीट्स इन टोटल। बात करें तो कोर्सेज स्ट्रीम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए म्यूजिक, बी वॉक और भी बहुत कुछ है। चलो आगे देखते हैं अपन। देखिए, हम सीएससीएस की बात करेंगे, फेज 1 की, फेज 2 की और फेज 3 की बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं फेज 1 के अंदर जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो उस प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या करना होता है। आपको देखो ये कुछ कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल सेक्शन दिया जाता है। इसमें आपको अपने नाम, पिता का नाम, जेंडर, माता का नाम, ये सारी चीजें आपको उसमें देखनी होती हैं। एकेडमिक सेक्शन होता है, फिर ईसी स्पोर्ट सेक्शन, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फॉर्म को प्रीव्यू करना है और पेमेंट करनी है। ठीक, तो इनको थोड़ा सा अपन डिटेल से समझेंगे। जैसे बात करें अगर अपन पर्सनल सेक्शन की, तो पर्सनल सेक्शन के अंदर नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सबमिटेड ड्यूरिंग द सीयूईटी यूजी विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड इनटू सीएससीएस पोर्टल। ये सब आपने देखा होगा जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया उस समय। जैसे ही आपने सीएससीएस पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया, आपने अपने पासवर्ड बनाए, जैसे ही आप लॉग इन करते हो आपको पता लगता है कि मेरा नाम है, आपको सब कुछ स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक, एकेडमिक सेक्शन के अंदर आपको अपने 12th क्लास के मार्क्स अपलोड करने होते हैं। The candidate will also have to submit the marks of all the subject in which they have passed class 12th। और ये मार्क्स आपको बहुत ही ध्यान से अपलोड करने हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी, जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, मान लो ऐसा हो गया कि किन्हीं दो बच्चों के नंबर मैच हो रहे हैं, सीयूईटी के अंदर भी सेम नंबर है और उन्होंने अप्लाई किया है सेम प्रेफरेंस के लिए, सेम कॉलेज के लिए, सेम कोर्स के लिए, तो मामला क्या हो गया, मैच टाई हो गया। अब क्या करें, उस समय देखे जाते हैं क्लास 12th के मार्क्स। क्लास 12th के मार्क्स में सबसे पहले 3 टॉप सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर उनमें भी आप दोनों के मार्क्स मैच हो रहे हैं तो फिर सेकंड चीज पे जाएंगे, 4 सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स अगर उनमें भी मैच हो रहे हैं, फिर देखते हैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स अगर उनमें भी मैच हो रहे हैं, फिर देखते हैं आपकी डीओबी। ओके, तो ये पूरी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे कि अगर मार्क्स भी मैच हो रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर हमें एक कॉलेज मिल गई है और हमें यूं लग रहा है कि हमें इससे बेहतर भी मिल सकती है तो क्या हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये सारी बातें अपन आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का फॉर्मेट मैंने आप सभी को बता दिया था अपने पिछले वीडियो के अंदर कि कितनी से कितनी साइज होनी चाहिए। एक चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने हैं अपलोड। अब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है भाई, जैसे ये आपकी 12th क्लास की मार्कशीट है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपके नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, फिर एक टेबल बनी हुई आती है, इसमें आपके मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक, फिर इधर कुछ रिजल्ट की अनाउंसिंग डेट और इधर सिग्नेचर किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ी बहुत जगह यहाँ मिलती है, थोड़ी बहुत जगह आपको यहाँ भी मिल सकती है किसी की मार्कशीट में। ओके, आपको करना क्या है, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यही है कि अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी निकलवा लेना, कहीं ओरिजिनल मार्कशीट के ऊपर साइन मत कर देना भाई। ठीक, फोटोकॉपी निकलवाना, फोटोकॉपी के ऊपर साइन करना और साइन करके और फिर उसे अपलोड करनी है। अपलोड करने का फॉर्मेट, साइज तक मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर कि आपको इतनी ही साइज के अंदर मार्कशीट अपलोड करनी है, ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए, सारा कुछ मेरा बताया हुआ है। इसलिए जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो बच्चे वो वीडियो जरूर देख लेंगे। आज अपना मेन फोकस रहने वाला है काउंसलिंग के ऊपर, एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, किस प्रकार से एडमिशन होगा, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे हमें अपनी सीट को लॉक करना है। ठीक, तो आगे देखते हैं। देखें तो कुछ एडवाइसेस हैं आपके लिए, तो ये देख लेंगे एक बार आप सभी। एटमोस्ट केयर मस्ट बी एक्सरसाइज इन सबमिटिंग पर्सनल डिटेल, सोशल कैटेगरी, कास्ट एंड जेंडर, क्योंकि ये चीजें बाद में आप लोग चेंज नहीं कर सकते। एटमोस्ट केयर शुड बी टेकन व्हाइल फिलिंग क्लास 12th मार्क्स एज दीज विल बी द बेसिस ऑफ ब्रेकिंग द मेरिट टाई इफ एनी। ठीक है, यही बात अपन ने की थी कि अगर दो बच्चों के सीयूईटी के मार्क्स वगैरह मैच हो रहे हैं, मामला टाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, फिर वो 12th के जो आपके मार्क्स हैं उनके बेसिस के ऊपर आपको सीट अलोकेट की जाएगी। एंश्योर ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट की भी मैंने आपको बता दी सारी कहानी कि किस फॉर्मेट के अंदर आपने अपलोड किए हैं।
ठीक है। वो सारा का सारा फॉर्मेट जो है वो पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे अगर किसी ने नहीं देखा हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल नॉट बी एंटरटेनिंग एनी अंडरटेकिंग इन लिeu ऑफ इनकम्प्लीट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर आपने यूं ही फेंक दी कोई ना कोई बात कि हमारे पास तो ये सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट है, क्योंकि जब आपको कॉलेज मिल जाएगी, जब आप वहां फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, तब आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली साथ में लेके जाने होंगे। फिल द फॉर्म वेल बिफोर द डेडलाइन एंड डू नॉट बी इन द हास्ट व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। ऐसे कभी कोई इंतजार नहीं करेगा कि लास्ट डेट जब होगी उससे पहले हम फॉर्म भरेंगे, जल्दी से जल्दी आपको अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, तो फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी के लिए 100 रुपए है फीस रहने वाली है। इसके बाद अगर अपन आगे देखें सीएससीएस पोर्टल में सिलेक्टिंग द प्रोग्राम्स एंड फिलिंग द प्रेफरेंसेस, ये है आज का अपना विशेष मुद्दा, ठीक है। इसमें देखो क्या करना होता है, प्रोग्राम्स एंड बीए प्रोग्राम्स कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन। कैंडिडेट कैन सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम, कैंडिडेट कैन सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम दे विश टू टेक एडमिशन इन, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स है वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक। कंफर्मेशन ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक CUET UG merit score, candidates will have to verify their program specific score in the selecting programs, ठीक है। देखो मैंने एक वीडियो बनाया था DU का, उस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया कि अगर आपको इस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है तो CUET की जो एग्जाम भी थी उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से पेपर देना होता है, और 12th क्लास के अंदर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि हम कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, वो बच्चे वो DU वाला वीडियो जरूर देख लेंगे, जिसमें बात की है मैंने प्रोग्राम्स की, और उसमें मैंने कट ऑफ की भी बात की कि इस प्रोग्राम के लिए लगभग इतनी कट ऑफ रहेगी। आगे देखिए फिलिंग प्रोग्राम कॉलेज प्रेफरेंसेस, कैंडिडेट मे गिव एनी नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस, कॉलेज की प्रेफरेंस भी आपको मैक्सिमम देनी है। Confirming the preferences, candidate will have to confirm their preferences. If not confirmed till the last date, his or her last saved preferences order will be logged automatically, ठीक है। ये आपको कंफर्म करनी है अपनी प्रेफरेंसेस। अगर आप लोग कंफर्म नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली जो प्रेफरेंसेस की सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, एंड विल बिकम द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर सच ए कैंडिडेट, ठीक है। तो आप जो प्रेफरेंस दोगे उसमें कौन सी कॉलेज को आपको टॉप पे रखना है, कौन सा कोर्स आपको टॉप पे रखना है ना, वो आप लोगों की मर्जी है भाई। क्योंकि कोर्सेज हर बच्चे के, मान लो किसी को इको पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, लेकिन हालांकि मैंने इन कोर्सेज के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि हर एक कोर्स के लिए टॉप 5 कॉलेज DU की कौन कौन सी है, हिस्ट्री के लिए कौन सी है, ज्योग्राफी के लिए कौन सी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन सी है, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी है, साइंस का भी मैंने बताया, बॉटनी का बताया, मैथमेटिक्स का बताया, कंप्यूटर साइंस का बताया, ठीक है। बीकॉम के ऑनर्स के कोर्सेज के लिए भी मैंने आपको कॉलेज बताई है, तो वो वीडियो आप देख लोगे और अपनी एक लिस्ट तैयार कर लोगे। चलो आगे अगर अपन बात करें एडवाइस फॉर गिविंग प्रोग्राम प्लस कॉलेज प्रेफरेंसेस, यही बात है भाई कि सिलेक्ट एज मेनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस, अरेंज द प्रेफरेंसेस ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम्स प्लस कॉलेज वेरी केयरफुली, प्रेफरेंसेस कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट लेटर स्टेज, रीड UG बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एंड देन कंफर्म योर preferences of program plus college before the deadline of the preferences filling phase. Start filling the CSES early. Do not be in haste while selecting programs. Do not wait for the लास्ट डेट ऑफ प्रेफरेंसेस, ओके। तो आपको लास्ट डेट का तो बिल्कुल किसी को भी इंतजार नहीं करना है, पहले फेज 1 चल रहा है, आप लोग जल्दी से जल्दी फेज 1 पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, जिसको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके बता देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि इसके अंदर हम क्या फिल करें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फेज 3 की बात करें तो सीट एलोकेशन एंड एडमिशन, हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस विल बी प्रोविजनली एलोकेटेड टू ए कैंडिडेट कंसीडरिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है प्रोग्राम ग्रुप मेरिट लिस्ट, प्रोग्राम्स विद द सेम प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेक ए प्रोग्राम ग्रुप, कैटेगरी के अनुसार, और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट की, सीटों की कितनी अवेलेबिलिटी है इस प्रोग्राम के लिए, और इस प्रोग्राम के लिए बच्चे की कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि जो सीटें हैं उनको बांट रखा है, जनरल की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की कितनी सीटें हैं, तो उन सीटों के आधार के ऊपर, कैटेगरी के आधार के ऊपर आपको आपका जो प्रोग्राम है वो क्या होगा भाई, मिलेगा, उसमें एडमिशन होगा, वह प्रोग्राम आपको आवंटित किया जाएगा, ठीक। आगे अपन बात करें एलोकेशन एडमिशन, देखो ये प्रोसेस रहती है, आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। सीट एलोकेशन के कैसे दिए जाते हैं, कैंडिडेट विल हैव टू एक्सेप्ट विद इन स्टिपुलेटेड
टाइम। इफ द कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट द सीट, तो क्या होता है, अगर कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं करता है, कुछ भी इनएक्टिविटी रहता है, ठीक है, कोई भी वो एक्शन नहीं करता है, तो क्या होता है भाई, वो CSAS से बाहर हो जाएगा, वो काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। ठीक, अगर कैंडिडेट एक्सेप्ट करता है, ठीक, अगर वो एक्सेप्ट पे क्लिक करता है तो कॉलेज या तो उसको अप्रूव करेगी या कॉलेज उसको रिजेक्ट करेगी। अगर कॉलेज उसको अप्रूव करती है तो फिर उसको फीस भरनी होती है। अब फीस भरने के बाद भी आप कॉलेज अपग्रेड कर सकते हो, और फीस आपकी क्या होती है, जो आपका जो अभी जो फेज 1 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसके अंदर आपसे बैंक डिटेल्स मांगी गई है। वो इसीलिए मांगी गई है कि अगर आप लोग अपग्रेड पे जाते हो फीस जमा करवाने के बाद, जो आपकी जो फीस है वो फीस आपको वापस लौटा दी जाएगी, क्योंकि आपको जो कॉलेज मिल चुकी है वहां से आपने अपना एडमिशन हटा लिया है, आप अपग्रेडेशन पे चले गए हो, वहां से एक सीट खाली हो गई, वहां दूसरा बच्चा आएगा, उस सीट पे वो फीस जमा कराएगा। ठीक, तो आपको आपकी वापस फीस भी मिल जाएगी, ये भी अपन पूरी बात करेंगे। ठीक, इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स ए कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द लोकेटेड सीट। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट पे जरूर क्लिक करना है। अगर आप इनएक्टिव रह जाते हो तो क्या होगा, आप CSCS पोर्टल से बाहर ही हो जाओगे। ठीक, acceptance of the provisionally allocated seats, non-acceptance of the allocated seat. No action inactivity will be taken as non-acceptance to the allocated seat will be treated as a decline to the provisionally offer of an allocated seat. Candidate will no longer be able to participate in the subsequent rounds of CSCS. तो जो काउंसलिंग के अलग अलग राउंड होंगे उससे आप लोग तुरंत ही बाहर हो जाओगे। आगे अगर अपन देखें, अब देखेंगे अपन इसी में देख रहे हैं अपन, यही चीज है, इसमें कुछ एक दो पॉइंट अपन और देखते हैं कि द कॉलेज विल चेक द एलिजिबिलिटी एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट। कॉलेज शैल अप्रूव और रिजेक्ट। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे कॉलेज के द्वारा, सीटें देखी जाएंगी, कितनी सीटें कितनी नहीं है, उस हिसाब से कॉलेज आपको एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। इफ अप्रूव्ड पे, अगर आपके अप्रूव हो सकते हैं, हो गया एडमिशन, तो पे द एडमिशन फी एंड कंफर्म द एडमिशन ऑन द एलोकेटेड सीट। ठीक, अगर आप वहां पे लॉक कर देते हो, फ्रिज कर देते हो, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक, आगे देखो, अपग्रेड एंड फ्रिज ऑप्शन की अगर अपन बात करें, तो जैसे राउंड 1 के अंदर क्या हुआ भाई, अप्रूव्ड बाई कॉलेज, कॉलेज ने आपको अप्रूव कर दिया। ठीक, उसके बाद आपने फीस जमा करा दी। ठीक है, फिर आपको मान लो एक कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया, ऐसे मान के चलो फर्स्ट राउंड के अंदर मान लो आपको रामजस कॉलेज मिल गई। ठीक है, आपने रामजस कॉलेज के लिए एडमिशन फीस का पेमेंट कर दिया। ठीक, आपका रामजस कॉलेज के अंदर अब एडमिशन हो गया। अब आप चाहते हो कि मुझे हिंदू के अंदर एडमिशन लेना है। ठीक, आपको अपग्रेड करना है रामजस से हिंदू के अंदर, तो आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे। ठीक, अगला राउंड होगा, अगर आपको दूसरी कॉलेज मिल जाती है और आप उसको फ्रीज कर देते हो, तो आपकी जो सीट, आपको जो रामजस के अंदर सीट मिली थी वह सीट आपकी खाली हो जाएगी, जो आपने फीस जमा करवाई थी वो आपकी फीस आपको वापस मिल जाएगी। यह प्रोसेस रहती है अलग अलग राउंड्स की। इंपॉर्टेंट चीज क्या भाई, कैंडिडेट टू हुम फर्स्ट प्रेफरेंस इज एलोकेटेड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेड। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो प्रेफरेंसेज हैं वो आप अच्छे से रखना। अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई है उस लिस्ट में से अगर उसको पहली कॉलेज मिल गई, तो वो अपग्रेड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो आपको चाहिए ही चाहिए। आप जो अपनी प्रेफरेंस देते हैं आपको इस हिसाब से देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस ये देनी है कि बस इसमें मेरा हो जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपग्रेडेशन की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए अगर जिस बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस जो उसने दी है वह कॉलेज मिल गई, उसके बाद वह अपग्रेड नहीं कर सकता है। If a candidate chooses upgrade and is upgraded in the subsequent round, his or her current admitted seat will be auto cancelled. Admitted a candidate may choose upgrade option to try for higher submitted preference than the current allocated one. If the higher preference is allocated, candidate will have to accept new allocated seat. ठीक है, अपग्रेड के अंदर जब उसको हायर प्रेफरेंस मिल जाती है उसकी, तब क्या होता है, जो पहले सीट मिली हुई थी वहां से उसका एडमिशन हट जाएगा। देखो आगे देखते हैं अपन एडमिशन फ्रीज ऑप्शन के बारे में। एडमिशन फ्रीज ऑप्शन क्या कहता है भाई, इफ ए कैंडिडेट डिजायर टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग एडमिशन, ही और शी शुड सबमिट ए फ्रीज रिक्वेस्ट थ्रू हिज और हर डैशबोर्ड। आपको डैशबोर्ड के अंदर एक फ्रीज का ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा ऐसे फ्रीज। आपको कोई कॉलेज मिल गई और आप उससे संतुष्ट हो तो आप फ्रीज के ऊपर क्लिक कर देना, फिर वो सीट आपकी वहीं पे फ्रीज हो गई, वो सीट आपके लिए ही है। ठीक, इफ ए कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद हिज और हर करंट एडमिशन एंड चूज फ्रीज ऑप्शन,
ही विल नेवर बी अलाउड टू ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन। यही बात मैंने कही है, अगर आप लोग कोई भी बालक या कोई बालिका जिसको कोई कॉलेज पसंद है, वो कोर्स पसंद है और वो आपको मिल गया और आप फ्रिज के ऊपर क्लिक कर देते हो, तो आपको अपग्रेड करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको आपके पसंद की कॉलेज, आपके पसंद का कोर्स मिल चुका है। और मैं आशा करता हूं आप सभी को आपकी पसंद का कोर्स मिलेगा, आप सभी को आपकी पसंद की कॉलेज मिलेगी। आगे देखते हैं अपन, इफ एन एडमिटेड कैंडिडेट नीदर ऑप्ट्स फॉर अपग्रेडेड नॉर ऑप्ट्स फॉर फ्रिज एंड रिमेन्स इनएक्टिव। इनएक्टिव की कंडीशन में क्या होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और अब भी आप देख लो इनएक्टिव, देन द एडमिशन टेकन बाय हिम और हर विल बी रिटेन्ड एंड ही और शी विल नॉट कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन। इस लाइन का मतलब है, मान लो आपको कोई कॉलेज मिल गई, जैसे पिछला एग्जाम्पल लिया था, मान लो आपको रामजस मिल गई, ठीक है, फिर आपने अपग्रेड किया हिंदू के लिए और हिंदू भी आपको मिल गई अपग्रेड के अंदर, फिर क्या किया आपने, आपने हिंदू को फ्रीज नहीं किया, आपने कोई एक्टिविटी अब की ही नहीं, तो क्या होगा, हिंदू आपकी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, जिसमें आपको रामजस वही आपके लिए कॉलेज रह जाएगी। ऐसा होता है, ठीक। ये कब होता है भाई, जब कॉलेज आपको मिल जाए, आप अपग्रेड वाले सेक्शन के अंदर चले जाएं। अगर स्टार्टिंग के अंदर आप लोग ऐसा करते हो, आप लोग इनएक्टिव रहते हो, तब तो आप सीएससीएस पोर्टल से ही बाहर हो जाओगे। आगे देखिए, टाई ब्रेकिंग रूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कोई दो कैंडिडेट, उनके सेम मार्क्स आ रहे हैं, सीयूईटी के अंदर सेम प्रेफरेंस है, उनकी सेम कॉलेज है और सिर्फ एक सीट है और दोनों बच्चों की लड़ाई है, उनके नंबर दोनों के सेम है, तब क्या होता है, हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन बेस्ट, सबसे पहले 3 सब्जेक्ट क्लास 12th के अंदर, ठीक, जिनमें उनके हायर मार्क्स आए हैं 3 सब्जेक्ट के अनुसार, फिर भी अगर उनके बराबर रहते हैं, उसके बाद क्या देखना है, बेस्ट 4 सब्जेक्ट का मार्क्स देखते हैं, फिर बेस्ट 5 सब्जेक्ट के मार्क्स देखते हैं। अगर इन तीनों कंडीशन में भी उनके मार्क्स बराबर रहते हैं, तब फिर देखते हैं उनकी डीओबी, ठीक है, एज ऑफ द कैंडिडेट, उनके अनुसार फिर वो सीट आवंटित की जाती है। इसके बाद अगर अपन देखें ऑनलाइन क्वेरी रिजोल्यूशन सिस्टम, a facility has been provided during the approval of for colleges to raise queries and seek clarification from the candidates if needs to be। आगे देखें अपन मिड एंट्री, मिड एंट्री भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन मिड एंट्री का रूल है, मिड एंट्री की फीस अलग से लगती है। देखो मिड एंट्री क्या है, इफ ए कैंडिडेट फेल टू अप्लाई फॉर सीएससीएस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड इज डिजायरस टू पार्टिसिपेटिंग, अगर कोई बच्चा सीएससीएस पोर्टल जब चल रहा है उस समय, फर्स्ट फेज सेकंड फेज चल रहा है, उस समय अगर वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है और बाद में उसका मन करता है कि अब मैं अप्लाई करता हूं, तो बिल्कुल मौका देंगे, आओ, लेकिन पैसे ज्यादा लाओ विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। देखो वहां पर कितने थे, 250 रुपए थे ओबीसी जनरल के लिए, अदर जो कास्ट थी उनके लिए कितने थे, 100 रुपए थे, ठीक। अब देखो कितने हैं, 1000 रुपए, तो देर आने का कुछ ना कुछ चार्ज तो लेंगे भाई वो। is desirous to participating letter can do so through the mid entry window whenever university announce it by paying a mid entry fee of 1000 rupees, जो कि क्या होते हैं भाई, नॉन रिफंडेबल होते हैं। मिड entrants will not hold any right to claim the seats allocated to candidates, they will be considered for allocation only after all the candidates who had applied earlier and have the merit score higher than the lowest declared score have been given allocated. It is therefore advisable to apply within the stipulated application phase। ये सब क्या होगा भाई, जो मिड एंट्री वाले बच्चे होंगे, जब वो बच्चे आएंगे तो उन्हें सिर्फ उन्हीं सीटों के ऊपर जाने का मौका दिया जाएगा जो सीटें बच चुकी हैं, ठीक, जो सीटें बच चुकी हैं, जो कोर्सेज हैं उनके अंदर जो सीटें बच चुकी हैं, जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सीटें बची हुई हैं, उन्हीं के लिए उन बच्चों को मौका दिया जाएगा। ये नहीं कि आप शुरू से टॉप कॉलेज टॉप कोर्स से आप स्टार्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे अगर अपन देखें तो स्पॉट एडमिशन राउंड्स भी हैं, इनमें क्या होता है, टू फिल द वैकेंट सीट स्पॉट राउंड्स में भी अनाउंस, स्पॉट राउंड का भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। जब भी इस प्रकार के अनाउंसमेंट होते हैं मिड एंट्री के, स्पॉट राउंड के, तो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको अपग्रेड कर देंगे, बाकी यूट्यूब पे भी हम आपको अपडेट कर देंगे। इसलिए आप लोग यूट्यूब चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप लोग सभी के सभी टेलीग्राम पे फटाफट आ जाइए। तो फिल द वैकेंट सीट स्पॉट राउंड्स में भी अनाउंस्ड, candidate who were not admitted to any college on the date of declaration of spot admission round can participate. Candidate will have to opted for spot admission through his or her dashboard. For every spot admission round, the university will display the vacant seat of each program. A desirous candidate will be able to select only one program. उसको सिर्फ एक ही प्रोग्राम सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, वह मल्टीपल प्रोग्राम भी सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। ये किसके लिए है भाई, स्पॉट एडमिशन राउंड्स के लिए है। इसलिए आप लोग इन राउंड से बचें और पहले ही जो आपके राउंड शुरू होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस प्रकार के राउंड्स में भाग लें, अपने प्रेफरेंसेस सेट कर लें, अपने कोर्सेज पहले से ही सेट करके रखें।
आगे देखें अपन, तो एलोकेशन क्राइटेरिया रहेगा भाई अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट होगी, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेज और कैटेगरी। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एडिशनल एलोकेशन इन फर्स्ट राउंड एलोकेशन टू फैसिलिटेट फास्टर एलोकेशन कम एडमिशन प्रोसेस इन द फर्स्ट राउंड एलोकेशन 20% एक्स्ट्रा एलोकेशंस फॉर ईच प्रोग्राम इन ईच कॉलेज, जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, और 30% किन के लिए भाई, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए। इसके बाद आगे देखें, एडमिशन ऑन सुपर न्यूमररी सीट्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विडोज ऑफ पर्सनल of the armed forces CW category, Kashmiri migrants, Prime Minister Special Scholarship Scheme for Jammu Kashmir students, PMSSS जिसको कहा जाता है, नॉमिनेशन ऑफ सीट फॉर सिक्किमीज स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा। सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन सुपर न्यूमेरी कोटा, इनके लिए भाई अलग से एक मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो ये थे भाई आज के वीडियो की सारी डिटेल। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ये आपके लिए कितनी यूजफुल है, कितनी हेल्पफुल है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे भाई, हम आपको जल्दी से जल्दी वह जानकारी देंगे। बने रहिए, अभी कुछ वीडियो आएंगे। पोर्टल और भी कॉलेजों के जो एडमिशन पोर्टल है वो तुरंत ही अब ओपन होने वाले हैं, तो वो सारी की सारी अपग्रेड, वो सारी की सारी अपडेट समय के साथ पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।